हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एसएल लोनी का होमवर्क जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एसएल लोनी का होमवर्क करेंगे पूरा, एक्सरसाइज एग्जांपल 14 एंड एग्जांपल 17। जितने भी डाउट्स होंगे आई विल टीच यू ऑल द डाउट्स। ठीक है। और जिसने सॉल्व नहीं करा अभी तक, बाय चांस कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है यूट्यूब पे, है ना, या फिर आप रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हो और फिर लेट कर रहे हो सॉल्व कर लेट कर रहे हो, तो इतना समझ जाइए कि आपको जिस वीडियो में जो होमवर्क दिया जाता है उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है। ओके, तो 2 sin 45 प्लस ए इंटू कॉस ऑफ 45 प्लस बी, है ना। तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। पहली बात तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। कॉस बी मतलब ए, समझो ना, ये ए है और ये बी है, ऐसा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ दूसरा एंगल बेटा क्या है, ए। दिस इंटू कॉस 45 डिग्री। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस आता है ना, माइनस आता है साइन ए साइन बी। अभी यार ये सारे क्वेश्चन आप नहीं करोगे ना, ये सारे क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। बेटे आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगेगी। खासकर फेज 2 में आपने फेस किया होगा कि हल्का सा डिफिकल्टी लेवल जो है ना अचानक से बढ़ गया है। यू माइट हैव फेस्ड इट। उसका एक सिंपल सा रीजन है दैट वी डोंट नो द फॉर्मूले। हमको पता ही नहीं है कि फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई भी कर देंगे अगर तो क्या होता है। आएगा, इट विल कम विद टाइम, है ना। टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था याद करने में। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 2 इंटू साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, उसका वैल्यू हमें याद है ना। तो 1/√2 इंटू कॉस ए प्लस, इसको भी हम लिख देंगे 1/√2 इंटू साइन ए। कॉस 45 डिग्री, ओह सॉरी, आई शुड राइट इट एज 1/√2। इसको आप 1/√2 लिख दो इंटू कॉस बी माइनस 1/√2 इंटू साइन बी। ठीक है। अब अगली स्टेप में थोड़ा सा है ना एक स्किप करूंगा। देखो बेटा, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे आप √2, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बराबर। और इधर आप एलसीएम ले लोगे √2, तो ऊपर आ जाएगा कॉस बी माइनस साइन बी। ठीक है। और इधर 2 है, ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस बी माइनस साइन बी। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा अभी आरएचएस का। हाँ यशस्वी, अब बताइए आप मुझे कि इसके बाद आपने क्या किया था। सर मैंने उस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था। गुड। तो उससे क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी। देखो क्या करना है, ये कॉस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कॉस ए को हम कॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। गलती से मैंने ए लिख दिया है। कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। फिर ये साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए कॉस बी। ठीक है। और साइन ए इंटू माइनस साइन बी आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, बराबर। कोई तकलीफ किसी को? अब ध्यान से देखिएगा। हाँ चलिए, आप ही बता दीजिए मानसी, क्योंकि आप अभी फॉर्म में हो। बताइए। वैसे तो आंसर अपना आ ही चुका है, देयर इज नथिंग टू हाइड। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का, है ना। जो मैंने अंडरलाइन किया है उस पर फोकस करो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो इतना जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन लिखा है ये कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी, खत्म। ठीक है। दूसरा जो सेकेंड हाईलाइटेड पोर्शन है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन क्या बन जाएगा, ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन बन जाएगा प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। खत्म। जो आपको प्रूफ करना था एलएचएस में वो हो गया प्रूफ। ठीक है। 10th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, सिंपल है, बट क्या होता है ना कि इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, और कैसे प्रोसीड करना होता है क्वेश्चंस में आप आरएचएस से भी कर सकते हो। अगर आप एलएचएस से भी करते ना तो भी आपका आंसर आता, गारंटीड, डेफिनेटली आंसर आता।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जाता है उस केस में, क्योंकि मैं आपको अभी सिखा नहीं सकता हूँ वो चीज़, बट वो अपन सीखेंगे, थोड़ा रुक कर सीखेंगे। ठीक है, ये चीज़ लिख लो आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एस एल लोनी। क्वेश्चन नंबर 11th में डाउट था एडन को, तो आई विल शो दैट टू। साउंड कट हो रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, है ना, कोई ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में नेटवर्क का काफी इशू था। क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने भी सॉल्व किया है? एनीवन? एनीवन? मेरे को बहुत खुशी होगी अगर कोई बच्चा मेरे को बताता है कि उसने सॉल्व किया है तो। 11th क्वेश्चन, एनीवन? ट्राई करते हैं अपन, है ना, देखिए। कोमल ने किया है, चलिए, तो इस बार कोमल से पूछा जाएगा कि उन्होंने कैसे किया है। बताइए बेटा, क्वेश्चन 11th आपने कैसे किया है? आई हैव सॉल्व, यशस्वी। ठीक है, आप बताइए इस बार, यशस्वी तो एक बता चुकी है। ओके सर। हम्म, तो मैंने पहले तो जो एलएचएस है उस दोनों टर्म्स में मैंने सी और डी वाला फॉर्मूला लगवाया है। बहुत बढ़िया। फिर अ, फिर सर मीन्स उसे सिंप्लीफाई करके आ गया फिर आंसर साइन ए अपॉन कॉस 2a अपॉन कॉस। सही बात है एकदम। देखो, कुछ एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इट वाज अ बिट चैलेंजिंग, क्योंकि अपन उसको एलएचएस से सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा अपने को और नॉलेज होना चाहिए। आरएचएस से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं क्या बोलूंगा, इसको हमें ना एलएचएस से ही प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पर देखिए, कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग, मतलब कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी टाइप का कुछ फॉर्मूला है। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, यहाँ पर भी कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा। अभी देखो, दोनों फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, मैं तो हमेशा भाई उसी से साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। कौन से नंबर का फॉर्मूला बेटे ये? इसका नंबर क्या है? सेकंड, राइट? तो यहाँ पे 2 आता है हर बार, है ना, ये सब अपने को पता है, लास्ट में -2 आता है। अच्छा, सेकंड नंबर का फॉर्मूला मतलब 2cs। 2cs मतलब क्या होता है? 2 कॉस साइन। कितना शानदार तरीका, देखिए। अब आप यहाँ पे अंदर की बात तो सबको पता है, c+d/2 एंड c-d/2। सारे फॉर्मूले अपने को याद हो जाएंगे अगर आप ऐसे लोनी पे मेहनत करोगे थोड़ा सा। ठीक है, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। अब मैं कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होने हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा? अच्छा, ये कौन से नंबर का फॉर्मूला है? जल्दी से बताइए मुझे, विनायक जोशी आप बताइए कि ये कॉस सी माइनस कॉस डी जो है वो कौन से नंबर का फॉर्मूला है, बस यही बता दो। सर इट इज फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए, फोर्थ फॉर्मूला है तो 2ss आ रहा है नेगेटिव का, तो -2ss मतलब साइन साइन होता है, साइन साइन। अंदर तो वही आना है, एक बार c+d/2, एक बार c-d/2, तो क्यों याद रखे अपन पूरी बात? अपन तो बस साइन साइन कॉस कॉस ये सब याद रखेंगे ना। ठीक है, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फॉर्मूले का ट्रिक याद कर लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर, मैं तो आराम से रट सकता हूँ, मेरी रटने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आपकी ट्रिक जो है वो मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप रटो बिंदास, अगर आपको रटना आसान लगता है तो, है ना, कभी कभी काम आता है, ऐसा भी नहीं। तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यार अपनी मेमोरी स्पेस को बचा के रखो, काम आएगा भाई, इसमें केमिस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। चलिए, तो साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉस 3a माइनस कॉस ए। तो कॉस 3a माइनस कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 3a माइनस कॉस ए को अपन कॉस सी माइनस कॉस डी से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सी का काम कौन कर रहा है बेटा? सी का काम कर रहा है 3a, और डी का काम कर रहा है ए। क्या अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें? पक्का? तो देखिए क्या आएगा आंसर इसका, 2 टाइम्स कॉस ऑफ, 2 टाइम्स कॉस ऑफ c+d/2 मतलब 3a प्लस ए कितना हो गया? 4a। 4a/2 कितना हो गया? 2a इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी कितना हो गया? 3a माइनस ए, 2a। 2a/2 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय साइन 3a माइनस साइन ए। ठीक है, तो फिर मैंने कुछ गलती कर दी एक्चुअल में। कॉस सी माइनस कॉस डी नीचे वाला फॉर्मूला है, मैंने ऊपर वाला पता नहीं क्यों देखा। कॉस सी माइनस कॉस डी नीचे वाला फॉर्मूला है ना, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा। 2 टाइम्स साइन ऑफ 3a प्लस ए 4a, 2a आ जाएगा इसका आधा, और साइन ऑफ दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2a। 2a/2 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, खत्म, आ गया। तो साइन 2a आ गया।
और नीचे आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो ये आ जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा 2a, और साइन सी माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा 3a माइनस ए 2a, 2a बाई 2 आ जाएगा a, प्लस यहाँ पर भी देखते हैं cos सी माइनस cos डी, सेम फॉर्मूला फटाफट लगा देते हैं अपन। देखिए इधर लिखा है -2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 4a करो बेटा, 2a प्लस 4a कितना आ जाएगा 6a, 6a का आधा 3a, नहीं चमक रहा, अरे यार ये इसमें पुट करना है यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, अगला वाला देखेंगे, साइन ऑफ सी माइनस डी, सी माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा 2a माइनस 4a, है ना, 2a माइनस 4a, तो 2a माइनस 4a कितना होगा -2a, -2a बाई 2 कितना आ जाएगा -2a बाई 2 आ जाएगा -a, तो साइन ऑफ -a आ जाएगा इधर। ओके चलो बहुत बढ़िया, इधर देखते हैं साइन 4a माइनस साइन 2a, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2 cos साइन वाला, ठीक है लगा दूं, देखो लगा देंगे अपन, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कितना आ जाएगा 6a बाई 3 आ जाएगा इधर, और साइन सी माइनस डी करो 2a माइनस 4a कितना आ जाएगा -2a, -2a बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा -a आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, ये अपन ने इसको खोल दिया, चारों फॉर्मूले को ओपन करा अपन ने, साइन माइनस से उड़ा दो, साइन ए उड़ा दो, 2 और 2 हर जगह से उड़ा दो, इधर माइनस है इधर भी माइनस है, कॉमन ले लेंगे अपन, चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा cos 2a और ऊपर बचेगा माइनस साइन 2a। ओह व्हाट इज दिस, देखते हैं, ठीक है यहाँ पे देखते हैं साइन 3a अपॉन cos 3a। ओके तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अब आपको प्रूव करना है cos 2a और cos 3a। ठीक है एक्चुअली क्या लग रहा है ना, देखो हमको ये फील आता है बेटा कि यहाँ पे ये tan 2a लिखा है, ये tan 3 लिखा है, आ गया आंसर, बट आंसर आपको लाना कुछ और है। अब जो लाना है उसका कोशिश करेंगे अपन। देखो आपको जो लाना है उसमें नीचे क्या है, cos 2a और cos 3a मल्टीप्लाइड है, नहीं देख रहे हो आप लोग, ध्यान दो सबको, इधर बहुत इजी क्वेश्चन है, cos 2a और cos 3a मल्टीप्लाइड है ना, और अगर cos 2a और cos 3a मल्टीप्लाइड है तो आप क्या करो, ऑब्वियसली इधर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो cos ऑफ 2a इंटू cos ऑफ 3 आ जाएगा एलसीएम। अब ऊपर ऊपर दिख रहा है दोनों टर्म में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो, ठीक है, और बीच में प्लस आ जाएगा, तो अभी आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा साइन 2a इंटू कॉस 3a, माइनस बाहर रहने देना है ना, साइन 2a इंटू कॉस 3a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 2a, ऐसा आ जाएगा। चमका, पक्का, क्या बात कर रहे हो। ओके तो आप मुझे बताएंगे अब, साकेत, साकेत मुझे बताइए ये मेरे को कौन सा फॉर्मूले का फीलिंग दे रहा है, व्हाट इज दिस, साइन 2a cos 3a, साइन 3a cos 2a, व्हाट इज, तो क्या कौन सा फॉर्मूला है ये। साकेत मेरी आवाज आ रही है आपको, हाँ बोलो। सर साइन ए प्लस बी। यस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम सब बहुत दिक्कत जाती है फॉर्मूले में, उसी के लिए है आपके लिए ऐसे लोनी बुक में बता रहा हूँ, क्वेश्चंस इसमें इजी है बट सिर्फ फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको ये फायदा है। क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी, और फिर देखो साइन ए मतलब क्या है, इस एंगल को मैं ए बोल रहा हूँ और इस एंगल को मैं मनी मन में बी बोल रहा हूँ, 3a को, है ना, ये बी का काम कर रहा है और ये ए का काम कर रहा है, ऐसा आप समझो। तो साइन ए कॉस बी और फिर कॉस ए मतलब 2a का कॉस होगा, अच्छा देखो बिल्कुल है, कॉस ए और साइन बी दिख रहा है आपको, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला तैयार है अपने सामने। तो अगर ये वाला फॉर्मूला तैयार है तो ये फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 2a प्लस 3a, है ना, 2a प्लस 3, अरे यार दोनों एंगल का सम आ जाएगा सिंपली, ए प्लस बी मतलब यही होता है ना, तो साइन ऑफ 2a प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है, और नीचे तो सब कुछ वही रहेगा। ओके कोमल बताइए आपने ऐसे ही किया था क्या, तो ऊपर आ जाएगा तो साइन पहले तो मैंने
मैंने थोड़ा वैसे ही किया था, पर ये जो आपने स्टेप की ना माइनस कॉमन लेके, वहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया था मैंने। अच्छा, अरे यहाँ पे रुको एक मिनट, RHS में साइन ए है, आई डिडंट रियलाइज। वेट अ मिनट, ओके, जस्ट वेट अ मिनट, बीच में माइनस आना चाहिए मतलब, क्या कोई, ओके ओके, रुको एक मिनट यार, सोचने दो जरा। अपना आंसर 5 आया है ना, शायद आंसर ए चाहिए अपने को। जस्ट अ मिनट है ना, मैं सोचता हूँ कुछ इसमें। साइन सी माइनस साइन डी दूसरा फॉर्मूला है ना, साइन कॉस कॉस साइन, बहुत सही फॉर्मूला, सही है, कॉस कॉस साइन साइन फॉर्मूला भी सही है। लास्ट वाले में -2 बाहर है, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है, 4a माइनस 2a, तो साइन साइन, ओके ओके ओके, साइन सी माइनस साइन डी में आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। एक्चुअली हाँ, आई जस्ट रियलाइज वन थिंग, कि ये जो नीचे अपन फॉर्मूला लगाएंगे ना साइन सी माइनस साइन डी का, उसमें क्या आएगा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू, 2 cos सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, सही बात है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो 2 cos, अरे यार रिया बेटे आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो क्या? रिया आर यू नॉट एबल टू ज्वाइन? आपकी रिक्वेस्ट मुझे कम से कम 10-12 बार आ चुकी है, पता नहीं यार क्या दिक्कत हो रही है। सर मुझे भी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा, किस किस को आवाज में दिक्कत जा रही है मुझे, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग सम डिस्टरबेंस इन द वॉइस, वॉइस ब्रेकिंग किसको फील हो रहा है? एडन को हो रहा है? रिया इज नॉट एबल टू ज्वाइन, कुणाल को भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है यार। यशा इज सेइंग शी इज डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन। अच्छा मैं आपको है ना पहले ये चीज बता देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। साइन सी माइनस साइन डी में ना साइन सी माइनस डी बाई टू होना चाहिए, तो 4a माइनस 2a कितना आएगा, 2a, सिंपली 2a आएगा, और 2a बाई टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है डबल साइन आएगा ना, हाँ ऊपर माइनस ए रहेगा, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो होगा क्या ना, कि यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, इसको आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ माइनस ए को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एक था, उसको वो प्लस कर देगा, फिर ये साइन साइन तो कटेगा ही कटेगा, एक्चुअल में बीच में माइनस साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप माइनस कॉमन नहीं ले सकते हो, इधर माइनस साइन रह जाएगा, इधर प्लस साइन रह जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेम जस्ट फॉर वन थिंग, क्या होगा ना, सब कुछ सेम रहेगा, इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस रहेगा। तो अब आप देखोगे तो क्या आ रहा है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है अब कुछ और बन रहा है, दिस फॉर्मूला इज नाउ साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना, और माइनस कॉस 3a साइन 2a, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है यार ज्वाइनिंग में, आज मैं देख पा रहा हूँ, स्पेशली रिया को तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, एक बार मैं उसको रिमूव करता हूँ। ओके, रिमूव नहीं करना है मेरे को, फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी। रिया आर यू एबल टू लिसन टू मी? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ जी, अब देखो इधर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो ये लिखा है साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे 3a है और b है 2a, तो साइन 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस 2a कॉस 3a, यहाँ तक लिख लो आप पहले।
इतना लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आंसर तो आ चुका है अपना, ठीक है। एक हल्की सी मिस्टेक फॉर्मूले में हो गई थी, उसको आप करेक्ट कर लेना। 12th क्वेश्चन, अच्छा 11th के बाद किसी ने ट्राई किया है? आई होप आपने किया होगा, नहीं किया है तो आई विल गिव यू वन मोर डे। तो आपके लिए कल का जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी, रुको यार एक मिनट, 13th है ना ये? हाँ, तो आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करोगे। ठीक है, फेयर इनफ, 23 तक आप सॉल्व करोगे। कल का होमवर्क समझ में आ रहा है आपको क्या है? 11 to 23 of example 14। 11 तो कर चुके हैं अपन, 11 to 23 ये टुमारोज होमवर्क है, ठीक है। अभी से लिख लो, इसको काम आएगा। कमिंग टू एक्सरसाइज एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 के डाउट्स बताइए मेरे को अब आप। पेज नंबर क्या है 17 का? 134। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 17 की। एग्जाम्पल 70 134 पे ना, तो मैं इसको 134 खोल देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 17 में मैंने आपको दिया था शायद 20 क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है मेरे को बताइए जल्दी जल्दी। वन टू 20, राइट। टू पीपल इन द वेटिंग रूम, समृद्धि गायकवाड़ एंड रिया। समृद्धि, आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है एग्जैक्टली? ज्वाइन करने में? रिया को ज्वाइन नहीं करवा पा रहा हूँ मैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। रिया बेटे, आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो फ्यूचर में, आई एम सॉरी, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या रीजन है। चलो 17th में बताइए। आप विनायक ने तो पूरे डाउट पूछ डाला भाई, 11 to 20 सारे डाउट है। अच्छा, कितने बच्चों ने सॉल्व किया है? 10 and 16 में डाउट है दिशा को, तो विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला है। कितने बच्चों ने होमवर्क सॉल्व किया है अप टू 20? 10th क्वेश्चन को अभी फिलहाल छोड़ दो उसको, ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ एंगल है, हाफ एंगल आज अपन पढ़ने वाले। एनीवन एल्स? 16th में भी डाउट है आपको ना? आई बिलीव 16th भी हाफ एंगल होगा। नहीं, 16 आसान है यार, 16 तो कर लेंगे अपन, है ना? 16 आप पढ़ चुके हो। फोर्टीन में भी डाउट है, 14 16 दोनों देख लेते हैं। जो भी बाई टू वाले दिख रहे हैं ना अभी, उनको फिलहाल छोड़ दो बस। ये जैसे अल्फा 14 में भी अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो उसको अभी अब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही डाउट आपको टेक्निकली रहना चाहिए 16th क्वेश्चन, एंड बाकी आप लोग कर सकते हो। बट मेरे को पता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी है, 12th क्वेश्चन तक तो अपन ने क्लास में ही सॉल्व किया है। ओके, तो 16th एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का लेक्चर जो है वो रिज्यूम करेंगे थियरी। ओके, 16 क्वेश्चन किसी से हुआ है सॉल्व? एनीवन इन दिस क्लास जिन्होंने 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तो मुझे बताइए।
सर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर सर वो जो बाहर 2 है ना, वो 2 नहीं आ रहा है सर। tan 2 थीटा आ रहा है आपका? हाँ tan 2 थीटा तो आ रहा है सर, वो आपने दिखवा नहीं दिया था क्या? उससे ये हो गया सॉल्व, पर वो 2 नहीं आ रहा है सर वहाँ पे, बाहर का जो 2 है ना वो। चलो देखते आता है कि नहीं आता है। tan ऑफ 45 प्लस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ ये चीज़, है ना। माइनस tan ऑफ 45 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अभी 2 थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपने भी किया होगा, है ना कोमल? यस तो सर। उसके अच्छा बताइए, इसके बाद क्या किया आपने, एलसीएम लिया? बताओ बताओ बताओ, किया क्या इसके बाद आपने? ये हम एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, और इधर आ जाएगा नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं। 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, यही किया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं, ऊपर खोल दो, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर भी खोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाय एवरीवन, नेटवर्क ब्रेक हुआ होगा, आई एम रियली सॉरी। लेट अस रिज्यूम नाउ। आई डोंट नो रिया को मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, एक बार ओके। अच्छा बच्चों, अभी आपको आवाज आ रही होगी, है ना? एक बार कोई कंफर्म कर दो, पता नहीं बहुत ज्यादा ही डिस्कनेक्शन हो रहा है। Yes, sir. ओके, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा। हर कोई ज्वाइन हो जा रहा है रिया के अलावा, पता नहीं क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा 4 tan थीटा। ठीक है, कोमल आपने यहाँ पे गलती करी है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 में से एक 2 चुरा लो,
तो एक 2 इधर रह जाएगा और एक 2 ओवरऑल बाहर रह जाएगा। ठीक है, कोमल बताओ ये कौन सा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा? am I ऑडिबल? एक बार कंफर्म tan कर। Yes, tan sir. 2 थीटा। Tan 2 theta. हाँ tan 2 थीटा होता है, तो ये 2 जो है ना ये बाहर रह जाएगा और ये वाला जो आइटम है ये पूरा tan 2 थीटा है। दिस थिंग विल बिकम tan 2 थीटा। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। हो जाता है ना, 2 आता है बाहर, बिल्कुल आता है। सो 16th इज ऑल्सो डिसेंट क्वेश्चन। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है ना 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आपको पता होनी चाहिए कि हम ऐसा लिख सकते हैं। साउंड कटिंग अगेन हो जाएगा, हो जाएगा। आवाज कट रही है, हो जाएगी ठीक। नेटवर्क कितने बार डिस्कनेक्ट हो गया तो कटेगी अब तो। चलिए, तो एग्जांपल 17 में से और कोई डाउट किसी को? एग्जाम्पल 17 में और कोई डाउट? इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि कैसे करा आपने कौन सा क्वेश्चन, खुद ही बता दो भाई डाउट। मैं आगे से पूछ लूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करा, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 18th, एनीवन हु वुड लाइक टू गाइड मी? क्वेश्चन नंबर 18th कैसे, किसने कैसे करा? a प्लस 15 डिग्री और a माइनस 15 डिग्री। कोई भी? सर मैं बताऊं? यस यस यस, प्लीज। सर मैंने कॉट और टैन को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर फिर उसके बाद उसे आगे सॉल्व किया तो फिर उसमें से जितने भी 15 डिग्रीज वाले टर्म्स है उसमें ऊपर वाले जो है वो कट जाते हैं और अच्छा, नीचे वाले 30 में चेंज, मतलब फॉर्मूला लगाने के बाद फिर वो 2 थीटा हो जाता है तो फिर वो 30 डिग्रीज हो जाता है, साइन 30 डिग्री। नाइस, सही है। तो फिर वैल्यू डाल सकते हैं। सही है, आप ऐसा भी कर सकते हो और वैसा भी कर सकते हो कि कॉट ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। एक ये भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका इसमें देखिए आपने जो करा है ना कि कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत अच्छा तरीका है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ये टैन ऑफ ए प्लस 15 देखो, लाना तो अल्टीमेटली अपने को सब कुछ साइन कॉस में है, तो अल्टीमेटली करना कन्वर्ट जो है साइन कॉस में वो फायदेमंद रहेगा। बट फिलहाल व्हाट आई विल डू, इस कॉट को मैं लिख दूंगा 1/tan। तो कॉट थीटा को हम लिखते हैं 1/tan थीटा। तो कॉट ऑफ ए प्लस 15 को हम क्या लिख देंगे, 1/tan ऑफ ए प्लस 15 डिग्री माइनस tan ऑफ ए माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं इसको एक्सपैंड करूं, है ना? लेकिन मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या एक्सपैंड करने से मेरे को साइन कॉस में टर्म मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से साइन कॉस में कन्वर्ट करने में सही में ज़्यादा फायदा रहेगा। आप ऐसे करोगे आपका आंसर आएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो चलिए, लेट अस डू वन मोर थिंग कि सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि यशस्वी ने बोला, तो आपका उसमें ज़्यादा फायदा होगा। कॉस ऑफ ए प्लस 15 डिग्री अपॉन कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साकेत आप ज्वाइन हो चुके हो क्या? Yes, sir. रिया आप ज्वाइन हो गए हो क्या? ओके, मेरे को रिक्वेस्ट तो आई थी। Sir, वो participants में दिख रही है. ओके रिया, फाइनली यू आर एबल टू ज्वाइन। आई कैन सी कि माइक नहीं है, बट अगर आप ज्वाइन हो गए तो टाइप कर देना। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी इतनी दिन से, इतनी देर से। हाँ भाई देखिए, ये सब समझ में आता है अपने को। अब क्या करें अपन, अब यहाँ पे एलसीएम लगा देते हैं। एलसीएम लगाएंगे अगर, तो नीचे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस 15 डिग्री इंटू कॉज ऑफ ए माइनस 15 डिग्री। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा कॉज ए प्लस 15 कॉज ए माइनस 15, है ना? कॉज ऑफ ए प्लस 15 डिग्री इंटू कॉज ऑफ ए माइनस 15 डिग्री माइनस साइन ए प्लस 15 और साइन ए माइनस 15 आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, नीचे क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला होता है यार? ये होता है टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन इन दिस क्लास वुड लाइक टू टेल मी कि ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन कॉस कहाँ से आता है? देखो हमेशा लिखा करो टू साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ओके, एक बार साइन एक बार कॉस, मतलब फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है। हालांकि जब अपन रिवर्स जाते हैं, जब अपन डिफैक्टराइज करते हैं, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, आपको पता है ना, अंदर ए प्लस बी और अंदर ए माइनस बी होगा। अंदर की बात तो अपने को पता ही है, तो हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल करेंगे और नीचे साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब ए प्लस 15 ये पूरा ए है, और ए माइनस 15 ये पूरा का पूरा बी है। तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 15, कर दूं मैं मेंटली कर दूं, चलो, ए प्लस 15 प्लस ए माइनस 15, तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्योंकि 15 15 कैंसिल हो जाएगा। प्लस, अच्छा एक चीज की कमी है यहाँ पे, क्या कमी है, यहाँ 2 नहीं था, कोई बात नहीं, 2 दे दो और 2 ऊपर भी ले लो, तो अल्टीमेटली आपको 2 मिल गया। फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, मन में कर सकते हो डिफरेंस, ए प्लस 15 माइनस ए माइनस माइनस 15, तो ए और ए कट जाएगा, 15 15 कितना हो जाएगा, 30, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 खूबसूरत होता है ना, इसका वैल्यू अपने को पता है तो डाल देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे आ जाइए, कॉस ए कॉस बी, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, कोई भी मुझे बताना चाहेगा इस क्लास में? दो कॉस डबल कॉस कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने ट्रिक, ठीक है, इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला अपन यूज नहीं करते। ये ट्रिक लिखा हुआ है, बताइए डबल कॉस कहाँ दिख रहा है आपको? इधर यहाँ दिख रहा है, ये किसके लिए होता था, कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए होता था, खत्म, आगे दो कॉस है, दो कॉस है, यहाँ पे टू की जरूरत है। अब ये जो बाहर टू है ना, बाहर वाला टू जो है इसको अंदर दे दो, इसको अंदर दोगे तो ब्रैकेट में सबके पास जाएगा, तो इसके पास भी आएगा वो और इसके पास भी आएगा। अब टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, अपने सामने लिखा है, दो बार कॉस, दो बार कॉस है, कॉस ऑफ समथिंग और प्लस कॉस ऑफ समथिंग। अभी समथिंग क्या है, ये अंदर की बात तो अपने को पता ही है, दोनों का एडिशन एक बार और दोनों का सब्ट्रैक्शन। दोनों का एडिशन करो, ए प्लस 15 और ए माइनस 15 कितना आ जाएगा, 2a। अच्छा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। आया समझ में? माइनस टू साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जल्दी से, एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके फटाक से बोल दो, आपके सामने ट्रिक लिखा हुआ है। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos a minus cos b। दोनों कॉस में सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे माइनस साइन होता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये माइनस साइन जो है वो इधर आएगा, है ना, ऐसा। तो माइनस ऑफ कॉस समथिंग माइनस कॉस समथिंग, समथिंग क्या है, अंदर की बात, और अंदर की बात अपने को पता है बार बार वही होगी, क्या, दोनों एंगल का एडिशन कर दो, ए प्लस 15 प्लस ए माइनस 15, 15 15 कट गया, 2a, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ए प्लस 15 माइनस ए माइनस 15, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गए प्लस, बीच में प्लस साइन आ गया है ना, तो आप इसको सिंगल प्लस साइन लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। नाउ हमारे पास क्या लिखा है, cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 डिग्री अपने को पता है क्या होता है, √3/2, लेकिन मैं ना पहले RHS देख लेता हूँ भाई। RHS में क्या है, 4 cos 2a, अच्छा, और नीचे क्या है, 1 + 2 sin 2a। चलो कुछ कुछ चमक रहा है। नीचे वाला चीज जो है पहले चमक गया, इसलिए अपन उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बताइए भाई, sin 2a तो यहाँ पे sin 2a ही रहेगा, लेकिन sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, ये होता है हाफ। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 sin 2a होल बाई 2, है ना, होल थिंग बाई 2 आ जाएगा, और वो जो 2 होगा वो उचक के ऊपर जाएगा कभी ना कभी, तो उसको अभी लिख दो। इधर देखेंगे, cos 2a, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, √3/2। क्या बात है यार, काफी बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। आप आपके इलाके में बारिश वारिश हो रही है क्या?
cos 2a माइनस cos 30, माइनस cos 30 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ √3/2। cos 30 का वैल्यू तो √3/2 होता है, √3/2 √3/2 उड़ा दो। उड़ा देने के बाद क्या आएगा, cos 2a प्लस cos 2a कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स cos 2a, और बाहर एक 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है जो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली 4 लिखूं, 4 टाइम्स cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस 2 साइन 2a, सॉरी, है ना। अभी देखो RHS मैच कर रहा है क्या, 4 cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन 2a, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आपको देखने में लगेगा बड़ा इजी था, हमने 3 बार डिफैक्टराइजेशन किया है इसमें, 3 बार हमने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और बड़ा आराम आराम से पेशेंस के साथ लगाया तो आ गया अपना आंसर। लेकिन गलती यहाँ पे बहुत करते बच्चे, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई ना कोई तो डाउट पूछता तो मुझे अच्छा लगता, ठीक है। और कोई डाउट आपको एग्जाम्पल 17 में हो तो बताइए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक दिया था, 120 तक, तो है ना, आप ये क्वेश्चन नंबर 2020 इसको छोड़ दो बस, बिकॉज ये हाफ एंगल है, मैं आपको अभी के अभी हाफ एंगल पढ़ाऊंगा, उसको बस छोड़ दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको बाकी सारी चीजें, क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो मान ही नहीं सकता कि सारे क्वेश्चन हो जाए, कहीं ना कहीं तो डाउट आएगा यार। चलिए, तो अब लेक्चर अपन रिज्यूम करते हैं जहां अपन ने कल पढ़ा था वहां से, ठीक है। तो डाउट्स मैंने आपको जितने आपने पूछे सारे बता दिए, उसके अलावा, ठीक है, लेट्स रिज्यूम। तो आज अपन टेक्निकली 6th लेक्चर पढ़ेंगे, जो कि बहुत थोड़ा सा पढ़ पाएंगे। कल का होमवर्क क्या रहेगा आपका, देखो कल का होमवर्क रहेगा, बताता हूँ। देखिए, तो कल हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, ये हमने कर लिया अभी ना, एग्जाम्पल नंबर 14। कल का होमवर्क लिखो, एग्जाम्पल 14 पहले आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है। कितना सॉल्व करोगे, 11 तक कर चुके हो, तो 12 ऑनवर्ड्स करोगे, और 12 से लेके कहाँ तक जाएगा मैंने अभी अभी आपको बताया था जस्ट, है ना, मैं खुद भूल गया हूँ शायद। एक मिनट, 23 तक, 12 से लेके 23 तक, और एग्जाम्पल 17 जो है वी हैव ऑलरेडी डन अप टू 20, तो इसको अप टू 20 ही रहने दो अभी आप फिलहाल। दूसरी बात, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे और 15 पे, ठीक है। कल हम लोग ये करेंगे। अच्छा एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 13 भी देख ही लेते हैं, 13 भी देख लेते हैं, रुको। 13 अच्छी एक्सरसाइज है, मेरे को याद है, पेज नंबर क्या लिखा है मैंने, 116, राइट। रुको, अगर आपके पास PDF बुक है तो उसमें 116 टाइप कर दो, बस सीधे आपको मिल जाएगा। यस यस यस, तो कल का होमवर्क जो है आपका वो है ये वाला, ठीक है। 1 to 14 करना है आपको इसके पूरे सॉल्व, ये वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है, दिस वी हैव पार्शियली डन, और आपको ये करना है 1 to 14 पूरा सॉल्व कंप्लीट, ठीक है। मैं क्लास के बाद सबका होमवर्क चेक करूंगा, आज मैंने चेक किया नहीं है ना, बिकॉज मैं सोचा कि ठीक है कुछ बच्चे नए एडमिशन है तो थोड़ा सा समय लेते हैं अपन। लिख लो होमवर्क, कल का होमवर्क अभी से लिख लो, बाद में बोलना मत। किसी के पास PDF बुक अगर नहीं हो तो मेरे को आप पर्सनल मैसेज करो, जैसे अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, मैं क्लास के बाद रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस रिज्यूम जहां से अपन ने कल छोड़ा था। लिखो भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8
into 1 plus cos pi 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8 is equal to what? चार ऑप्शन दे रहा हूँ आपको. पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हाफ, सेकंड ऑप्शन है cos pi by 8, थर्ड ऑप्शन है 1 by 8 and fourth option is 1 plus root 2 upon 2 root 2. ठीक है. हाँ जी, बताइए कैसे. अच्छा, आई थिंक वी हैव सॉल्व. नो नो नो, वी हैवंट सॉल्व दिस क्वेश्चन येट. करो बेटे, ट्राई करो हर कोई. अच्छा, आपको मैंने दो वैल्यू कल याद कराया था, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि tan ऑफ पाई बाई 8 कुछ होता है. क्या होता था? √2 - 1. और tan ऑफ 3 पाई बाई 8 ये होता है √2 + 1. है ना, याद रखना, ये छोटी छोटी वैल्यूज जो है काम आती है. आपको पता है सब स्टार्टिंग में दिक्कत जाता है यार, इतना आसान थोड़ी, इतना इजी नहीं है कि एक बार में याद हो जाए. समय लगता है ना. बी पेशेंट. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो सब्जेक्ट में, टॉपिक में, तो आप अकेले नहीं हो, हर कोई स्ट्रगल करता है. ठीक है, मुझे भी बचपन में यही लगता था कि शायद मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है. एज अ बिगिनर सबको दिक्कत जाती है भाई. किसी का आंसर आया? एनीवन? नो वन? लेट मी जस्ट ट्राई. देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है? 7 पाई बाई 8. यहाँ पे क्या लिखा है? पाई बाई 8. समझ में आ रहा है? 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 में क्या रिलेशन है? दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल. और मैंने आपको बताया हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल को आप आइडेंटिफाई कर लिया करो. ठीक है, तो आपने कर लिया होगा सप्लीमेंट्री एंगल को आइडेंटिफाई. सेकेंडली, सी सप्लीमेंट्री. ओके, सी आंसर आ रहा है. ठीक है, मैं देखता हूँ. तो देखो, फर्स्ट वाला जो है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 ये लिखा हुआ है, और सेकंड में क्या लिखा है? कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8. क्या मैं इस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8 को इधर मल्टीप्लाई करके, अरे दोनों को पास पास बुला लिया, इन दोनों को पास पास बुला लिया, और ये 7 पाई बाई 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस पाई बाई 8. अरे यार, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 है, 180 क्यों है? दोनों को ऐड करो. 7 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना आ जाएगा? 8 पाई बाई 8. 8 पाई बाई 8 मतलब पाई. 8 8 कट गया ना. पाई है इन दोनों का सम, तो किसी एक एंगल को आप पाई माइनस दूसरा लिख सकते हो. तो मैंने इसको पाई माइनस दूसरा मतलब पाई बाई 8 लिख डाला. यहाँ पर आएंगे अपन बीच वाले दो, तो इन पे आते हैं 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8. ठीक है, और ये 5 पाई बाई 8. 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 का कुछ ना कुछ आंसर होता है. तो 1 प्लस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8. देखो इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करोगे फिर से पाई आ गया, मतलब ये दोनों भी सप्लीमेंट्री. मतलब 5 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस दी अदर, पाई माइनस 3 पाई बाई 8. इज इट ओके? बराबर. अच्छा, चलिए, तो मेरे को आप ये बताइए कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, पाई का रिडक्शन है, cos विल रिमेन cos, थीटा विल रिमेन थीटा, बट माइनस आ जाएगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है. सोच रहे हो मेरे को खुद याद नहीं है फॉर्मूले, बट मैं कितनी जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ. आई लिटरली डोंट रिमेंबर एनी फॉर्मूले, बट सबका मेरे को तरीका पता है लिखने का, तो मेरे से कभी गलत नहीं होगा. वही तरीके मैंने आपको सिखाए. ठीक है, तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? 1 माइनस, अच्छा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ? माइनस पाई बाई 8, है ना, माइनस कॉस पाई बाई 8. और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. ओके, बहुत बढ़िया. एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल क्या होता है? एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर. अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ पर भी क्या लिखा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और इसको क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 3 पाई बाई 8 और यहाँ पे लिखा है पाई बाई 8। हमेशा एंगल के बीच में कनेक्शन देखो, ऑलवेज सी द कनेक्शन बिटवीन द एंगल्स। ये जो पाई बाई 8 है और ये जो 3 पाई बाई 8 है, इन दोनों एंगल्स के बीच में कुछ कनेक्शन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा अपने को? ठीक है, बताइए मुझे। कजिन एंगल्स हैं। सॉरी, आपकी आवाज मुझे आई नहीं, फिर से बोलो ना बेटा। सही बोल रहे थे आप, मैं थोड़ा बहुत सुन पाया था। कजिन एंगल्स। कजिन एंगल से ये पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, मतलब इनमें 90-90 का डिफरेंस है। कजिन एंगल से बेहतर आप बोल दो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों को ऐड करो ना, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 4 पाई बाई 8। 4 पाई बाई 8 मतलब क्या हो गया? पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। अच्छा, मतलब इन दोनों का सम 90 है। मतलब किसी एक एंगल को 90 माइनस दी अदर लिख सकते हैं। इसको पाई बाई 8 ही रहने दो। लेकिन ये पाई 3 पाई बाई 8 जो है, क्या अपन इसको 90 माइनस दी अदर लिख सकते हैं? अरे यार, इसका और इसका एडिशन 90 है, तो 90 माइनस एनी वन ऑफ देम, मतलब 90 माइनस पाई बाई 8 को अपन 3 पाई बाई 8 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देख लो, अगर आपको भरोसा नहीं होता ना, इसको करके देख लो, 3 पाई बाई 8 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे 3 पाई बाई 8 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे जो टिप लिख रहा था, दैट वाज ऑलवेज सी द कनेक्शन बिटवीन द एंगल्स। ठीक है, दिस इज अ $1,000,000 टिप। ऑलवेज सी द कनेक्शन बिटवीन द एंगल्स। क्या कनेक्शन देखना है? इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने को दिख गया कि ये सप्लीमेंट्री थे, तो अपना काम आसान हो गया ना। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर को आप भूल जाओ। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर तो ऐसे बाहर भी लगा सकते हो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाई 8 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाई 8 का स्क्वायर। तो आ जाएगा साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? कुछ तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताइए? ये वाला साइन और कॉस, जब भी आपको सेम एंगल का मल्टीप्लाई मिले, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है? क्या होता है ये? साइन ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है? साइन 2 थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 की कमी है बस। काश यहाँ पे 2 होता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो। तो ये वाली चीज जो है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली चीज क्या बन जाएगी? ये वाली चीज बन जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा। दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 थीटा। मतलब क्या हो जाएगा? ये पाई बाई 8 और पाई बाई 8 जो है इनका डबल, पाई बाई 8 और पाई बाई 8 का डबल मतलब क्या हो जाएगा? डबल ऑफ पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, और ये हाफ बेचारा यहाँ पे अकेला रह गया तो उसको लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हाफ अकेला लिख देंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो मैंने लाल वाला सर्कल किया आपके सामने, जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 पाई बाई 8। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? साइन ऑफ 2 पाई बाई 8। अब साइन 2 पाई बाई 8 क्या होता है? अरे 2 पाई और 2 और 4 को काटो ना, 2 और 8 को 4 टाइम्स, पाई बाई 4। तो ये क्या लिखा है? साइन ऑफ पाई बाई 4। ओके, और उसका होल स्क्वायर है। अब साइन पाई बाई 4 तो खूबसूरत होता है। साइन पाई बाई 4 मतलब क्या? साइन 45। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2 के बराबर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खत्म। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2√2 का होल स्क्वायर, दैट विल गिव अस 1/8। करके देख लो ना, 1/2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 80 होता है, 1/8। तो ऑलवेज सी द कनेक्शन बिटवीन द एंगल्स।
जैसे ही आपने कनेक्शन देख लिया फिर आप समझ जाना कि क्वेश्चन खत्म है। अच्छा, आपकी क्लास 12:30 से स्टार्ट होती है ना? राइट, 12:30 से 2 बजे तक। वही मेरे को पुराना वाला टाइम याद आ रहा था, मेरे को लगा कि मैंने एक्सीड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आया समझ में वाला क्वेश्चन? पक्का सबको? चलिए, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ अभी, है ना? बिल्कुल पूछ लो। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रो मत देना तुरंत, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। समृद्धि, आर यू एबल टू ज्वाइन नाउ? समृद्धि, आप ज्वाइन कर चुके हो क्या? नो। अच्छा, कर चुके हो, ओके। चलो, ये क्वेश्चन छाप लिया आप लोगों ने? सबने समझ में आया? मुश्किल लगा थोड़ा सा? आंसर क्या है इसका? 1/8। सी इज द आंसर। ओके, तो इसमें करना क्या होता है, ये और ये यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, और यहाँ से। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन को अपन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कहते हैं, एज आई सेड यू बिफोर। लिखो, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट f of n थीटा, ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल भी, आप बस लिखो मेरे साथ, इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लस sec ऑफ 2 स्क्वायर थीटा से लेकर 1 प्लस सेकेंड ऑफ 2 की पावर में n थीटा। ये दिया हुआ है। अब बड़ा खतरनाक दिख रहा है तो यार, ये अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? अपन तो गरीब लोग, अपने को ये सब थोड़ी आता है। देखते हैं। देन 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, है ना? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 1999 का, ठीक है। मैंने बोला है आपको, जितने भी पुराने क्वेश्चन होते हैं ना आईआईटी के, दे आर एक्सट्रीमली 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 डिफिकल्ट एंड कंसेप्चुअल। पुराने क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हुआ करते थे। अभी भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान आते हैं, क्वेश्चन तो अभी भी डिफिकल्ट ही आते हैं, बट अभी क्या होता है ना कि सब पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली इजी लगता है। ABCD F5 5/128। देख के डरा मत करो। सबसे पहला आपको मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ, जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग है। कभी भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो आप डरो मत, है ना? क्योंकि आप अगर डरोगे तो आप, है ना, उस क्वेश्चन को पहली बार तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। डर के कोई क्वेश्चन कभी सॉल्व होता ही नहीं। हमेशा ये सोचो कि ये क्वेश्चन को मैं ब्रेक कैसे करूं यार। यू ऑल आर टैलेंटेड इनफ, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को ब्रेक करना एक बार करो, कोशिश करो। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, 1-2 मिनट इसमें थोड़ा सा हाथ आजमाओ, है ना? गलती करो या फिर इसको आप एक वो वाली स्टेज तक पहुंचाओ जहां आपको लगे कि आप गिव अप कर देना चाहिए। ये फील भी आती है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप, है ना, होल्ड पे रखो, अपन इसको आराम से होमवर्क पे करेंगे। मैं आपको, है ना, काम की चीज पढ़ा देता हूँ, अदरवाइज आपका कल एसएल लोनी का होमवर्क नहीं हो पाएगा। इसको आप होल्ड पे रखो, एज अ होमवर्क लिख लो।
ठीक है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। उससे पहले मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ा देता हूँ। लिखिए HLF, हाफ एंगल फॉर्मूले। हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में भी शायद अप्लाई हो रहा होगा, वही मेरे को थोड़ा सा डाउट आया, तो मेरे को लगा कि पहले लिख लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना है साइन थीटा का। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा मैं हमेशा है ना ये फॉर्मूले कभी भी समझाता नहीं, कभी नहीं समझाता हूँ, मैं हमेशा लिख देता हूँ और फिर बच्चों को बोलता हूँ कि देखो और क्या है। कोई मुझे देख के बताना चाहेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या सोच के लिखा है मैंने, बताइए। सर ये साइन 2 थीटा का है, पर अपने 2 थीटा को थीटा वेरिएबल दे दिया। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में डबल एंगल फॉर्मूला ही है ये, डबल एंगल फॉर्मूला ही है, बट उसको अपन ने अब यहाँ पे साफ साफ 2 थीटा नहीं लिखा है, सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, आपको मैंने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था, हर कोई ध्यान से देखेगा, सबको समझ में आएगा, है ना? अच्छे से देखो, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा, सही बात है। मतलब इधर देखो, अगर यहाँ पर किसी एंगल का डबल है, यहाँ पर थीटा का डबल है ना, मतलब 2 थीटा है, उस 2 थीटा का ना हाफ होता है इधर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर कोई भी एंगल है तो उसका हाफ यहाँ पर और यहाँ पर आता है, साइन और कॉस के पास दोनों जगह। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई एंगल है तो ये वाला थीटा किसका डबल एंगल है, बताइए? ये थीटा किसका डबल एंगल है? ये वाला जो थीटा एंगल है वो किसी ना किसी का तो डबल है। थीटा किसका डबल है? थीटा बाई 2 का डबल है, सोचो, इट इज डबल ऑफ थीटा बाई 2, है ना? तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स, अब वही फॉर्मूला लगा दो, साइन ऑफ 2 थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए इस पूरे को आप थीटा बोलो, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सही बात है। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पे आ जाता है, 2 थीटा का हाफ, थीटा थीटा खत्म। तो यहाँ पे 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 का हाफ कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 खत्म। ठीक है, ओके। या ऐसे देख लो कि यहाँ पर जो थीटा है इसका हाफ आएगा, तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, इसको कहते हैं अपन हाफ एंगल फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, पहली बात तो ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बस इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना है आपको। तो कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये होता था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बराबर है? यही 3 फॉर्मूले होते थे ना। अब देखो बेटा, समझने की कोशिश करना इधर। अगर अगर यहाँ पर कोई एंगल है ना, तो उस एंगल का आधा और आधा यहाँ पर होता है, हर बार उसका आधा आएगा आरएचएस पे। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा आपको 2 थीटा दिखाई दे, यहाँ पे हमेशा 2 थीटा ही दिखाई दे, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई भी एंगल दिखाई दे। कल को अगर यहाँ पे आपको लफड़ा दिखाई देता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लफड़ा बाय 2, लफड़ा बाय 2। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर अगर थीटा दिखाई दे रहा है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बन गया ना फॉर्मूला? कितना टाइम लगा सोचने में? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला एंगल जो है इसका हाफ लिख देना है इधर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगला वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ पर लफड़ा है तो इधर क्या आएगा? उसका हाफ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा है तो थीटा का हाफ आ जाएगा। और अगले वाले में भी अगर यहाँ पर लफड़ा है तो उसका हाफ दिख रहा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद है तो उन्हीं की मदद से अपन यहाँ पे आराम से पहुंच जाएंगे। इसको लिख लो पहले आप। अच्छा, ये जो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ ना, ये आप लोग नहीं लिखना, या लिखोगे भी तो नीचे लिखना है इसको प्लीज। ठीक है,
क्योंकि मैं राइट साइड पे अभी एक और फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो इनका मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूँ बस, तो थोड़ा अपने लिए आसान हो जाएगा। है ना, या ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं एज अ प्रूफ इसके नीचे डाल देता हूँ, और इसको मैं एज अ प्रूफ इसके नीचे डाल देता हूँ। आप लोग तो इसको लिखेंगे भी नहीं तो भी इट इज टोटली फाइन, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला। लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में भी कुछ कुछ होता था। क्या होता था? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या होता था? साइन 2 थीटा वॉज इक्वल टू 2 tan थीटा। आप लोग पेजेस पलट के देख सकते हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कुछ तो फॉर्मूला बताया था सर ने। ये तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बताया था पक्का? अच्छा, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? देखते हैं अपन, चलो यहाँ पे। अभी यही tan के टर्म्स में अगर मैं sin थीटा को लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखेंगे? sin थीटा कैन बी रिटन एज, अब देखो इधर हर कोई सामने, कोई लिखेगा नहीं, सब सामने देखे। यहाँ पर 2 थीटा है तो उसका आधा है यहाँ पे और उसका आधा है यहाँ पर, वही चीज करना है आपको। तो sin थीटा है अगर, तो 2 tan उसका आधा हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू इसका आधा हो जाएगा थीटा बाई, खत्म। हाफ एंगल फॉर्मूला भी लिख दिया अपन ने। बहुत मुश्किल लगा क्या? नहीं, अगर आपको डबल एंगल फॉर्मूला आता है तो आपको हाफ एंगल आता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये सब सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप सीईटी दे दो, चाहे आप जेई मेंस दे दो, चाहे जेई एडवांस दे दो, सब में पूछा जाता है, सब में। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी अलग से सीईटी की कोचिंग नहीं करते। आप जेई मेंस की कोचिंग करो, उसको अच्छे से करो, वो अपने आप कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा उसमें। अच्छा, साइन थीटा का भी अपन ने चलो ये फॉर्मूला लिख दिया इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ tan फर्स्ट फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ tan सेकंड फॉर्मूला। तो cos थीटा, अच्छा बताइए cos 2 थीटा क्या होता है? कोई भी जल्दी से मेरे को बस फॉर्मूला बता दो cos 2 थीटा का tan के टर्म्स में। एनीवन? 1 minus सर 1 tan माइनस tan स्क्वायर थीटा upon 1 plus tan square theta. सही बात है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके विनायक ब्रो, आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो अपन ने लिख लिया है, यही सेम फॉर्मूला अगर मैं cos थीटा के लिए लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक बार में आराम से बताना। 1 minus tan square theta by 2 बहुत upon बढ़िया, 1 plus tan square theta by 2. चलिए एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। ये फार्मूला हो जाएगा खत्म, क्या ही रखा हाफ एंगल फार्मूले में, है ना? बढ़िया। तो ये इसकी मदद से, ये वाले फार्मूलों की मदद से मैंने ये वाले फार्मूले लिखे। अब जो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा है, इनको आप चाहे तो लिख लो या चाहे तो मत लिखो, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan के टर्म्स में होता है ना ये, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा आ गया तो क्या होगा? यहाँ पर क्या करना रहता है अपने को? इस एंगल का आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पे करना है, तो आधा आधा कर दो, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, हाँ जी, ये वाली चीजें जो है ना, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लिखी है, आप चाहो तो इसको हटा दो, मतलब मैं तो हटा ही रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो। बताइए, कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं? दिस वॉज जस्ट फॉर रेफरेंस, मैंने लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो हटा देना। ठीक है, ये होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। तो अपन ने डबल एंगल पढ़ लिया, हम लोगों ने हाफ एंगल पढ़ लिया। ठीक है, और
ऑलमोस्ट अपने डबल एंगल के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, क्योंकि इसमें हाफ एंगल भी इंक्लूडेड होते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब है ना अपन ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक हल्का सा हाफ एंगल का एक एप्लीकेशन आता है, तो ये हमसे सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर चलो, अब इसको मैंने होमवर्क दिया है तो इसको होमवर्क ही रहने दो। हम लोग ऐसे लोनी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ है अपने लायक। अगर साइन ए प्लस साइन बी साइन ऑफ सी प्लस डी, तो बहुत आसान है। ये वाले क्वेश्चंस तो काफी इजी है। 131 में भी देखते ना। कम टू दिस वन। देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आप लोगों को डाउट डेफिनेटली आया होगा, और नहीं आया होगा इसका मतलब आपने होमवर्क ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें डाउट तो आना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना। अब अपन ने पढ़ लिया है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओहो, रुको, जरा ऐप क्रैश हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आप लोग ट्राई करो 20th क्वेश्चन, जल्दी से अभी के अभी ट्राई करो, फिर मैं क्लास छोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी क्लास ओवर भी हो चुकी है ना। तो देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे 1 दिखा, कॉस थीटा दिखा, 1 और कॉस थीटा की होती है लव स्टोरी। आपको मैंने कल ही बताया था इनकी लव स्टोरी के बारे में। अब 1 और कॉस थीटा की भी लव स्टोरी होती है। क्या होता है उसमें, 1 1 कैंसिल हो जाता है, तो वो चीज अपने को आनी चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप नजदीक नजदीक में लिखो, और 1 प्लस कॉस थीटा को पास पास में लिखो, है ना। रुको 1 मिनट। ओके, देखो क्या करेंगे अपन, ये कॉस थीटा को नजदीक में लिख दो इसके 1 के पास, है ना। 1 और कॉस कभी भी साथ में दिखे उनको साथ में ही रहने देना है ना। और नीचे भी 1 और कॉस थीटा को साथ में लिखो। ठीक है, प्लस साइन थीटा। हम लोग क्या करेंगे कि ये 1 और कॉस थीटा इनकी क्या होती है, लव स्टोरी होती है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, बताइए। 1 माइनस कौन सा फॉर्मूला यूज करूं ताकि कट जाए यहाँ पे साइन स्क्वायर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, प्लस ये जो साइन थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे भी यही चीज आ जाएगी। यहाँ पर ये 1 और कॉस थीटा को साथ में रहने देना, क्योंकि इसमें 1 1 कट जाता है। क्योंकि देखो आप 1 प्लस, यहाँ पे अपने को 1 काटना है तो -1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, लिखो यहाँ तक। फिर ये जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चलेगा। अब देखो यहाँ पर नीचे 1 और ये -1 उड़ गया, ऊपर भी ये वाला 1 और ये वाला -1 कैंसिल होगा, डेफिनेटली होगा। तो 1 1 कैंसिल होगा यहाँ से, और अंदर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, तो अंदर क्या बचेगा, एक बार बचेगा 2 साइन, सॉरी 2 तो जा चुका है ना,
सिर्फ साइन थीटा बाई 2 अंदर बचेगा और कॉस थीटा बाई 2 भी बचेगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉस थीटा बाई 2 दोनों जगह से आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये कट गया, ये कट गया, तो आपके पास बचेगा tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचेगा tan थीटा बाई 2, ये 2 और ये 2 तो उड़ा ही दो, फाइनली आंसर आ जाएगा tan थीटा बाई 2, यही लाना था, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में करेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपको उसको ट्राई करना चाहिए। एक हिंट देता हूँ उस होमवर्क क्वेश्चन के लिए, द हिंट इज कि आप लोग क्या करो ना, ये जो सेक थीटा है इसको 1/cos लिख दो एंड देन प्रोसीड, फिर 1 और cos आ जाएगा और 1 और cos की होती है लव स्टोरी, आपको एक हिंट मिल जाएगा, करो इसको ट्राई। बाकी अपन कल मिलते हैं, कल के लिए आपको होमवर्क में क्लास के पहले ही बता चुका हूँ, देख लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे, अदरवाइज आज का लेक्चर मैं अभी ऑफ करता हूँ, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू।